हे हेलो क्यूटीज़। आज की वीडियो हमारे हिंद फूड की पहली मूवी एक्सप्लेनेशन है, जहां हम सबरीना मूवी की स्टोरी जानेंगे। मूवी के स्टार्टिंग में हमें मायरा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जो अपने पति एडिन के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही होती है। उनकी एक भांजी होती है जिसका नाम वान्या होता है, और इसको इन दोनों ने अडॉप्ट करा होता है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही वान्या के माता पिता की एक अजीब तरीके से मौत हो जाती है। बेशक माया एंड एडिन वान्या को बहुत प्यार करते हैं, पर फिर भी उसको अपनी माँ की याद आती है, जिससे कि वो हमेशा उदास रहती है। एडिन की एक टॉय फैक्ट्री थी, जहाँ वो ज़्यादातर डॉल्स बनाकर बेचा करता था। कुछ दिन पहले उसने एक डॉल बनाई थी जिसका नाम सेब्रीना था। ये डॉल बच्चे बहुत शौक से खरीद रहे थे। एडिन ने अपनी बीवी मायरा के लिए बाकी सेब्रीना डॉल से एक काफ़ी बड़ी डॉल बनाई थी, जो कि बहुत अच्छी थी। मायरा को एडिन का दिया हुआ ये तोहफा बहुत अच्छा लगा था। पर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वान्या अपनी स्कूल में है। वहाँ पर उसका एक दोस्त चार्ली गेम खेल रहा होता है। उस बच्चे का नाम डिटो था, और वो चार्ली की वजह से अपनी ग्रैंडमदर की सोल को इस रियल वर्ल्ड में बुलाना चाहता था। वान्या को ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। डिटो वान्या को बताता है कि इस गेम को ख़त्म करने के लिए वो को प्रेयर करनी होती है, जिससे कि इस गेम में बुलाई हुई सोल्स वापस जा सकती है। डिटो वान्या को iOS ऐप के बारे में भी बताता है, जिसकी मदद से सोल को ढूंढकर देखा जा सकता था। वान्या चार्ली गेम को डिटो से बोरो कर लेती है। दूसरी तरफ हम वान्या को देखते हैं, जो चार्ली गेम की मदद से अपनी मम्मी की सोल्स को इस वर्ल्ड में बुला रही थी। वान्या को ऐसा फील होता है कि उसकी मॉम की सोल इस रियल वर्ल्ड में आ चुकी है। वो iOS ऐप से उस सोल को ढूंढने लगती है, इसलिए ये गेम फेक थी। पर वान्या को अपनी मदर की सोल के बजाय अपनी आंट यह दिख जाती है। मायरा वान्या को उसके कमरे में सुला देती है। सोने से पहले उसको सबरीना डॉल भी देती है। जब वान्या सो रही होती है तो हम देखते हैं डॉल की आइस अपने आप मूव हो रही होती है। इसका मतलब चार्ली गेम से वाकई कोई सोल आई थी, जो कि अब सबरीना डॉल के अंदर होती है। नेक्स्ट डे हम सबरीना डॉल को अपने आप अब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हुए देखते हैं। उसको देखकर मायरा डर जाती है। फिर से रात को वान्या iOS ऐप से सोल को ढूंढने लगती है, जिसमें उसको एक सोल नजर आती है, पर वो एक डमी थी। तभी कोई सोल वान्या को अलमारी में खींच लेता है। वान्या अगले दिन ये बात अपनी आंट मारिया को बताती है। मारिया वान्या को समझाती है कि माँ एंडेनी अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन एंडेनी वहाँ मौजूद होती है। अगली रात मायरा को एंडेनी अपने घर में दिखाई देती है। देखते देखते एंडेनी एक डीमन में चेंज हो जाती है, और वो मायरा को ख़त्म करने की कोशिश करने लग जाती है। ये आवाज़ सुनकर एडिन भी वहाँ पर आ जाता है, और ये डीमन उन दोनों पर अटैक कर देती है। डीमन किसी भी तरह इन दोनों को बाहर जाने नहीं देता। वो लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो लोग जान चुके थे उनके घर में किसी तरह के डीमन हैं। वो लोग अगले दिन मिस लारा और उनके हस्बैंड मिस्टर रेडनार्ड से जाते हैं। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। लारा फौरन उनके साथ उनके घर जाती है। वहाँ चार्ली गेम की मदद से वो एंडेनी यानी उस डीमन की सोल्स को वापस उसके वर्ल्ड में भेजना चाहती है। इसी दौरान चार्ली गेम के उस बोर्ड को अपने आप ही आग लग जाती है लगता है, और घर की लाइट्स भी अपने आप ऑफ हो जाती है, और अंधेरे में ये डीमन वान्या को अपने काबू में कर लेता है। वान्या जिसके अंदर डीमन है, अब वो मिस लारिया पे अटैक कर देती है। तो ये सब ना करे। लारिया किसी तरीके से अपने आप को बचाकर वान्या की बॉडी से उस डीमन की सोल्स को बाहर निकाल लेती है। अब ये डीमन फ्री होकर इन सब पर हमला करता है। हम देखते हैं इन सब के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं। लारस इसी डीमन को उसी घर में लॉक कर देती है। गलती ये हो जाती है वो अपनी सास सबरीना डॉल को भी घर से बाहर ले जाती है, जिसमें के द्वारा वो सोल जो अब सबरीना में है वो बाहर आ जाती है उनके साथ। अब इस डीमन को पहचान गई थी, और वो बताती है इस डीमन का नाम भाग्या है। मामूली डीमन नहीं है, ये एक डीमन की चाइल्ड है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। यहाँ पर हमें वान्या के पेरेंट्स की डेथ के बारे में भी पता चलता है। लारिया बताती है कि वान्या की मदर को ही भाग्या की सोल ने अपने कंट्रोल में कर लिया था, और इसी ने वान्या के फादर को भी मारा था। लारस और उसके हस्बैंड ने किसी तरह वान्या की मदर के अंदर जो डीमन था उसको अपनी दुनिया में वापस भेजा था। में एंडेनी की भी मौत हो गई थी, पर उन्होंने किसी न किसी तरह चार्ली गेम से एंडेनी को वापस बुलाया था। भाग्य का डीमन भी हमारे वर्ल्ड में वापस आ गया था। भाग्य को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, लारस भाग्य को उसकी ट्रू फॉर्म में मारे, सिर्फ विरासत में मिली खंजर के द्वारा।
जो सिर्फ भाग्य जैसे डीमन को ही मारने के लिए बनाया गया था। फिलहाल ये खंजर रिनाल्ड के पास था। रिनाल्ड को ये खंजर कई साल पहले एक केव में मिला था, जो कि खुद एक डीमन के द्वारा छुपाया गया था। अगले दिन भाग्य का डीमन दोबारा से जाता है और मायरा को अपने कंट्रोल में कर लेता है। मायरा सब पर चाकू से कई वार करती है, पर किसी तरह ये सब मिलकर मायरा को एक रूम में अपने हाउस में बंद कर देते हैं। लायरस मायरा पर एक्सोर्सिज्म करती है। हाँ, हमें पता चलता है भाग्य डीमन को सबसे पहले इस दुनिया में किसी इंसान ने ही बुलाया था। यहाँ मूवी का रुख बदलता है। असल में कई साल पहले एडिन का एक भाई था जिसका नाम आर्का था। इन दोनों के फादर की एक टॉय कंपनी थी। उनके फादर को हमेशा आर्का के डिजाइन करे हुए टॉय काफी पसंद आते थे, जैसे एडिन जेलस फील करता था। उसके फादर की डेथ हुई तो उसने अपनी प्रॉपर्टी का 60% अकेरा के नाम कर दिया था, आर्का के नाम कर दिया था, परसेंट एडिन के नाम कर दिया था को। लेकिन एडिन बहुत दुखी हुआ। वो एक तांत्रिक के पास गया क्योंकि वो अपने बड़े भाई को काले जादू की मदद से मरवाना चाहता था। ये उसको पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। ये तांत्रिक ने भाग्य को पहली बार बुलाया था, जो कि क्योंकि अपने भाई को मरवाना चाहता था, पर डीमन को एक ह्यूमन बॉडी चाहिए थी, इसलिए वह आर्का पर हमला करता है। पर आर्का उसके काबू में नहीं आया था, तो उसने उसकी पत्नी एडिने को अपने कब्जे में कर लिया और आर्का ही वान्या के पेरेंट्स थे। लारा ने उस भाग्य की सोल डीमन से किया तो उसमें वान्या के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। हमें पता चलता है वान्या के पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार सिर्फ एडिन था। दूसरी तरफ देखा जाए तो भाग्य जो कि डीमन था, उसको अब किसी ह्यूमन बॉडी की जरूरत थी, तो वह एडिन को ही अपने कब्जे में कर लेता है। एडिन की बॉडी काफ़ी स्ट्रांग थी, जो कि अब उस डीमन के काबू में था। वो इन सब पर अब हमला कर देता है। एनेड किसी तरह उस डीमन को उसकी बॉडी से बाहर निकालता है। डीमन अपनी असली शक्ल में लारस पर हमला कर देता है। इसी दौरान लारा, जो कि वो खंजर था, उसी डीमन पर हमला कर देती है, जिससे वो डीमन हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अब हमें मूवी का एंडिंग सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पुलिस एडिन को किडनैप कर लेती है के पेरेंट्स की मर्डर में। हम देखते हैं कि मायरा और वान्या हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताती हैं। कुछ ही टाइम बाद रेना और उसकी पत्नी लारास को एक ऐसी डॉल के बारे में और पता चलता है और वो उसके पास चले जाते हैं। यहाँ मूवी एंड हो जाती है।